इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो डियर इन्वेस्टर, आज हम बात करेंगे मार्केट क्रैश की, जो कि हम रिसेंटली नोटिस कर रहे हैं। दैट इज़ मार्केट क्रैश, हमने इसको नाम दिया है 2022। जैसा कि आपको मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ा हुआ है, जिससे कि सारे वर्ल्ड के मार्केट जो है वो काफ़ी प्रेशर में है। तो वही हम इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं, जहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी प्रेशर में है और उनमें एक फॉल बना हुआ है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या नए निवेशक की इसमें निवेशक की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि नए निवेशक जो हैं वो कोविड फॉल के बाद बहुत सारे इस मार्केट में एंटर किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही एक ड्रीम रन 2 साल का एंजॉय किया है, लेकिन वो पहली बार इस तरह का जो है फॉल एक नोटिस कर रहे हैं। तो उनमें काफ़ी एक पैनिक सिचुएशन है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो इस फॉल को पहली बार देख रहे हैं, इस तरह का मेजर फॉल, और वो पैनिक है कि उस उनको चाह रहे हैं कि मार्केट में रहें या सारा माल बेच करके मार्केट से निकल जाए। तो इस समय हम कुछ बैकग्राउंड में जा करके जानेंगे कि ये कोई पहली बार फॉल नहीं है, इस तरह के मार्केट में फॉल आते रहे। तो नए निवेशक को इस फॉल को किस तरह से लेना चाहिए। जो पुराने निवेशक हैं उनको मालूम है कि मार्केट में इस तरह के फॉल हर 2 साल 3 साल पे आते रहते हैं, और रिसेंटली हमने एक फॉल देखा है। तो चलिए इसी पे हम आगे बात करेंगे कि उनका इस फॉल पे क्या नज़रिया रहना चाहिए। उनको इस मार्केट से निकल जाना चाहिए या इस मार्केट में रुक करके देखना चाहिए मार्केट को कि कैसे वो रिएक्ट करता है। तो हम हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि जो है मार्केट जो पास्ट में गिरे हैं उनमें मेजर फॉल जो आए हैं, एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ था, जिसमें आपको पता है कि जो एक मेजर बैंक था लेमन ब्रदर्स, जो सितंबर 15 2008 में जो उसका जो इश्यू हुआ था, उसकी वजह से जो है यूएस मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ, और उसका असर हम अपने निफ्टी में भी दिखाई दिया। और निफ्टी जो है वो उस वक्त 4,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसमें 1 घंटे की ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी थी, क्योंकि वो उसमें लोअर सर्किट लग गया था, 10% से नीचे वो चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पैनिक सिचुएशन रही होगी 2008 में, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर उस उसके बाद जुड़े हैं जिनको उसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन पुराने इन्वेस्टरों ने ये समय भी देखा होगा। उसके बाद जो दूसरा हम अगर देखते हैं क्राइसिस, वो रिसेंटली जो हमारा कोविड 19 पेंडेमिक 2020 में हुआ था, तो उसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक शार्प फॉल आया हुआ है। ये एक 2008 का फॉल है और ये 2020 का फॉल है। तो लेकिन इसके बाद आप देखिए कैसे मार्केट ने कितनी तेज़ी से बाउंस बैक किया, और आज इसने यहाँ पर 18,000 का हाई लगा दिया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो फॉर अ शॉर्ट रन ऑब्वियसली वहाँ पे क्या है, एक फॉल आता है। तो आपको इस फॉल को कैसे लेना है ये आपको समझना होगा, अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है। तो जो फॉल 2008 का आया था उसमें भी बहुत सारे लोग माल बेच के निकल गए, लेकिन निफ्टी अपनी जर्नी करता रहा, और आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग रन में ये ऊपर ही जाएगा। और उसके बाद 2020 में कोविड पेंडेमिक के समय लगा लोगों को, भाई क्या होगा, अब सारा मार्केट क्रैश हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन आ गई थी। तो मार्केट फॉल वाले के उसने कितनी तेज़ी से बाउंस बैक किया आप देख रहे हैं, और आज वो 18,000 के आसपास ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन अभी रिसेंट में जो एक क्राइसिस हमको नज़र आ रहा है, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर का, तो उससे मार्केट में फिर प्रेशर बना हुआ है, फिर मार्केट गिर रहा है। तो इसको नए इन्वेस्टर को रिएक्ट करना चाहिए किस तरीके से, ये हम जानेंगे कि उसको इस समय जो भी उसने अपना पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को वो अपना संभाल के रखे, और उसको चाहिए कि अगर उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा है तो इन्वेस्ट करे, नहीं तो
वो वेट एंड वॉच की पोजीशन मेंटेन करें। जैसा कि हम इस वाले स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, आप देखिए निफ्टी की जर्नी कैसी रही है। तो निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ है तब से उसकी जर्नी हम देख रहे हैं। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं 900 पॉइंट्स हमने लिया है इसको 900 पॉइंट से, लेकिन बीच में बहुत सारे फॉल आते रहे। 2008 का फॉल जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उसके बाद छोटे छोटे फॉल आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद इधर भी फॉल दिखाई दे रहा है। फिर एक मेजर फॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं 2020 में कोविड पेंडेमिक का फॉल आया था, और उसके बाद निफ्टी ने वापस बाउंस बैक किया, और अभी हमें यहाँ पर ये फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन आप अगर देखिए इसकी जर्नी, तो इसने 900 से जर्नी शुरू करी है और आज जो है ये 18,000 पे पहुंचा है। तो लॉन्ग रन में आपको हमेशा जो है, अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहेंगे तो आपको इसकी जर्नी अपवर्ड ही दिखाई देगी, और आपको अच्छा रिटर्न मिलना है। जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया है निफ्टी रिटर्न इन लास्ट 20 ईयर्स, तो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के 20 ईयर्स में रिटर्न कैसे रहे। ओवर द पास्ट 20 ईयर्स निफ्टी 50 हैज़ गिवन यू 14.18% का CAGR रिटर्न। आप यहाँ पर इसको ध्यान दे दीजिए, 14.18% का, ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 15% का मोर और लेस रिटर्न दिया। जबकि उसी समय में गोल्ड ने 12% का रिटर्न दिया है और फिक्स्ड डिपॉजिट ने 7% का रिटर्न दिया है। तो आप इससे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 यानी स्टॉक पे अगर आप पैसा लगाते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं, जो कि इंडिया की टॉप कंपनीज जिसके अंदर ग्रुप्ड हैं, तो इसने आपको अराउंड 15% का रिटर्न दिया है, जो कि गोल्ड और एफडी से काफ़ी बेहतर है। तो इसीलिए नए इन्वेस्टर को मेरी ये सलाह होगी कि इस तरह के फॉल आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आते रहेंगे। 2008 का फॉल, 2020 का फॉल, अभी हम रीसेंट फॉल देख रहे हैं, तो इस तरह के फॉल तो आगे भी आते रहेंगे। लेकिन फॉर लॉन्ग रन आप देखिए कि निफ्टी का चार्ट हमेशा आगे ही ग्रो करेगा। तो इसीलिए मेरी सलाह है कि आप एक निवेशक बनिए, अपना लंबे समय का नज़रिया रखिए, क्योंकि हर एक फॉल जो है दैट ब्रिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर बाय ऑन डिप, क्योंकि वो आपको और सारे शेयर एक्यूमुलेट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन अगर मार्केट भागता रहेगा तो आप उसको स्टॉक को नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये इस तरह के मौके होते हैं जहां पर आप अपने स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। क्योंकि आपको चेक क्या करना है, इस समय में आपको चेक करना है जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करिए। अगर वो फंडामेंटल कंपनी के सही है तो उस पर केवल एक प्रेशर है जो कि बाहर से क्रिएट हो रहा है, कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कंपनी में गड़बड़ नहीं है तो फिर आप उसके स्टॉक को एक्यूमुलेट करिए। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए और उसको एक्यूमुलेट करिए। तो यही एक मेरी आपको सलाह है। तो एक देखिए, हम इसको एक लमसम कैलकुलेटर से भी अब कैलकुलेट करके शो करते हैं। तो देखिए, आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, हम लमसम अमाउंट लेके चल रहे हैं। आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा आज से 25 ईयर्स बिफोर, जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था, इमेजिन तब आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न अराउंड 15%, जो कि निफ्टी नॉर्मली देता है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और इसका हमने टेन्योर लिया है 25 ईयर्स, बिकॉज निफ्टी स्टार्टेड एट अराउंड 1996। तो तब से विद इन आफ्टर 25 ईयर्स आपका 1 लाख रुपीज़ जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था, आफ्टर 25 ईयर ये आपका बन जाता है अराउंड 32 लाख। तो इससे आप देख सकते हैं कि फॉर लॉन्ग रन, फॉर बीइंग एन इन्वेस्टर, हाउ गुड इट इज़। जो 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया था वो 25 साल के अंदर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने पर या निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पर आज वो 32 लाख रुपये हो जाता। इन बिटवीन में आपको पता है बहुत सारे फॉल हुए हैं, मैंने आपको शो करे। लेकिन अगर आप ऐसी क्राइसिस के सिचुएशन में थोड़ा इसको इंटेलिजेंटली लेते हैं तो आप लॉन्ग रन में हमेशा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज माय अटेम्प्ट कि आपको स्पेशली ये समझाने के लिए कि फॉल तो मार्केट में आते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा निवेशित रहना है और पॉजिटिव रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड से कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह
के स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।